गृह प्रवेश करते हुए वेलकम, स्वागतम, शुभ स्वागतम। एंड पाकिस्तानी एक बहुत मशहूर अदाकारा हैं, बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने दुबई में शादी की एक हिंदुस्तानी लड़के के साथ। मदीहा इमाम उनका नाम है, बहुत मशहूर एक्ट्रेस है पाकिस्तान की। हिंदुस्तानी फिल्म मेकर के साथ उनकी शादी हुई है। सारे लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं अदाकारा मदीहा इमाम के ऊपर। बात चाहे मोदी सरकार की हो या फिर मनमोहन सरकार की, दोनों ही सरकारों में पाकिस्तान और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते भले ही खराब रहे हो, लेकिन दिल के रिश्ते दोनों ही सरकारों में बेहतरीन रहे। तभी तो साल 2010 में जब देश में कांग्रेस की मनमोहन सरकार थी, तब पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर शोएब मलिक ने भारत की टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा से शादी रचाकर उन्हें पाकिस्तान की बहू बनाया था। और आज जब सत्ता में मोदी सरकार है तो ठीक इसका उल्टा हो रहा है। खान के समर्थकों ने एक बार फिर से सड़क पर उतरकर जो है अपना पूरा का पूरा शक्ति प्रदर्शन करने का काम कर दिया है। एक बार इमरान खान के समर्थक निकले हैं, कोई छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी भीड़ में निकले हैं और कहीं ना कहीं बता दिया है कि अभी भी भले ही इमरान खान अंदर है, महीनों से इमरान खान अंदर जेल के पड़ा हुआ है, उसको रख दिया सब कुछ है। अमूमन आप देखेंगे पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी लीडर को जेल में डाला गया उतने लंबे समय के लिए तो उसके सपोर्टर्स में फिर हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर निकले। इनमें भी नहीं थी, हालांकि जैसे जैसे निकल आए। तो अब यदि निकले हैं तो ये मैसेज तो है कि हाँ, अभी भी जो इमरान खान है उसके लिए मरने वाले इतने लोग तो निकले हैं। अगर उसको उसकी जान पे बात आएगी तो करोड़ों लोग शायद पाकिस्तान की सड़कों पर आ जाएंगे और इमरान खान के लिए जिहाद की लड़ाई लड़ेंगे। अब इसी की चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं फौज में और पाकिस्तान के प्रशासन में, साथ ही साथ जो नवाज शरीफ की पार्टी है, जो आसिफ जरदारी की पार्टी है, इनमें भी खलबली मची है कि ये तो देखते ही देखते जेल में डालने के बाद कहीं ना कहीं इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है, ये व्यक्ति और बड़ा हीरो बनता है। तो भले ही कितने फेयर इलेक्शन ना होते हो, मगर उसके बाद भी क्या इससे असर पड़ सकता है चुनाव में। लव बिगेट्स लव, कहीं प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई है तो कहीं भी हो सकती है। इंडिया पाकिस्तान का तो कोई नहीं है। मैं तो कहता हूँ इंडिया पाकिस्तान भी एक मोहब्बत वाली बात है। हमारा कोई इश्यू इंडिया से नहीं है, कतई तौर पर नहीं है। ये सियासी है, ऊपर गवर्नमेंटों के या मुल्की लेवल के, जिसको कहते हैं अमेरिका है, फलां हवला मुख्तलिफ। अदरवाइज हमारा पर्सनल नो इशूज़। तो आपकी नज़र में मदीहा इमाम ने बिल्कुल ठीक किया? देखिए जी, मैं मदीहा इमाम को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाज़ औक़ात इंसान जो है ना दिल के हाथों मजबूर होता है। तो उसको कोई भी अच्छा लग जाए तो उसके लिए वो ये नहीं देखता कि अमेरिका, हमारे पाकिस्तानी जाती है अमेरिका में जब शादी कर लेती हैं ना, वो इंडियन शादी होगी ना तो किसी भी बहाने से, किसी भी इत्तफाक़ात से होगी। तो देखिए जी, मैं तो इस हक़ में हूँ कि अगर शादी एक निकाह का अमल है तो इसको जायज़ करार दिया मेरे अल्लाह और नबी ने। इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करने के बजाय उनको सपोर्ट कर दें, मेरा अपना ओपिनियंस ये है। हमारी जो आवाम है वो इंडिया की आवाम, हम भी इंडिया से आए हैं, हमारे पाकिस्तानी तो फ्रेंडशिप है, कोई इख्तलाफात इंडिया से आए हैं? नहीं, हम सब इंडिया से, आप वो सारे उधर से आए हैं। तो मसला ये है कि हमारा आवाम के साथ तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये ऊपर से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है ना, ये अगर नेगेटिव है तो आवाम भी नेगेटिव हो जाती है, ये पॉजिटिव है तो आवाम भी पॉजिटिव हो जाती है। बात क्या है, हमारा अगर चाइना से दोस्ती है, हम हर चाइनीज़ को प्यार करते हैं। अगर इंडियन के साथ हमारा अस्तगफुरुल्लाह मसला ऐसा कोई नहीं, क्लैश कोई नहीं, मेरा तो कोई क्लैश नहीं, गवर्नमेंट का है। बताया काकड़ साहब शॉपिंग के जर्सियां स्वेटर सुना सेल पर लगे हुए थे क्रिसमस की वजह से, तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही आया हुआ था यहाँ पे, वो कुवैत से पैसे लेने थे, तो पता चला यहाँ पे काप 28 है। चलो हो सकता है कोई फोटो आप हो जाए, लेकिन अफसोस के साथ वो आखिरी झंडे के साथ खड़े हुए थे और झंडा ही, वो मुझे झंडा ही लग रहे थे। उनका चेहरा पहचानना पड़ता कि इधर कोई बंदा खड़ा है वहां पे कि नहीं खड़ा। मुझे किसी ने जिस तरह आज बताया कि पाकिस्तान में सर्कल करके बताया, उसमें काकड़ साहब की शक्ल नहीं पहचानी जा सकती कि इधर इस काकड़ साहब हैं कि या कोई बंदा वैसे ही कोई खड़ा है या कोई झंडे ही है, शायद की पता है। दुनिया आपसे क्यों मिले भी क्यों आपसे, मेरा ये क्वेश्चन है। चाइनीज जिनके आपने सूबे बना दिए, बल्कि चीमा साहब जब आपने सीपैक आप बेचा था पाकिस्तान, आपने ग्वादर बेचा था, आपके हर शहर के अंदर बैंक ऑफ चाइना की शाखें खुल रही थी, आपके हर शहर के अंदर चाइनीज जबान सिखाने की चीजें हो रही थी, बच्चियां जा रही थी, शादियां विक रही सन, कुड़ियां तुहाडियां को 3000 कुड़ी बेचनी थी चाइना। आज जो भी बंद है वो भी परा हुआ है। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ स्टेटस एंजॉय किया अमेरिका का नॉन नेटो एलाई, कई मुल्क ख्वाहिश करते हैं इस चीज की, लेकिन आपने उसको भी ना होने के बराबर है। किसी के साथ आप ढंग के चले नहीं, किसी ने नहीं समझाया
बुजुर्ग मुर्शिद जो है इमरान खान साहब के, आपने 55 जलसे जो है वो साइफर आपके हर जेब से निकाल निकाल के करते रहे, एंटी अमेरिका जिहाद की आप तैयारियां करते रहे, लेकिन उसमें चीमा साहब आज अफसोस वाली बात है कि आज काकड़ साहब, लोग सही कह रहे हैं कि गए क्यों थे वहां पे। एनवायरमेंट के बारे में लोग इतने ही सीरियस हैं, जिस तरह एक पॉलिटिकल मूवमेंट सी है, गेट टुगेदर है, नेटवर्किंग है। उसकी वजह बताता हूं कि दो बड़ी ताकतें तो उसमें आई नहीं जो दुनिया के सबसे बड़े पोल्यूटर है, ना अमेरिका गया ना उसमें चाइना गया, आप अंदाजा लगा लें। और जो मैं उसके हिसाब से देख रहा था, आज जब उसकी बात हो रही थी कि डैमेज फंड वहां पे आज बनाया, जिसमें यूएई ने 100 मिलियन कमिट किया है, जिसमें जर्मनी ने कमिट किया है, यूके ने 60 मिलियन किया है, मेरे मुल्क ने शर्मिंदगी के साथ कहना चाहूंगा कि सिर्फ 15 मिलियन कमिट किया है, जबकि यूक्रेन के लिए 15 बिलियन है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि हिंदुओं के लिए दिवाली का एक अहम महत्व होता है। ये एक बड़ा त्योहार है और इस बार दिवाली 12 नवंबर को मनाई गई। इस शुभ मौके पर अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले फिल्म मेकर मोजी बासर अपनी पाकिस्तानी पत्नी महिदा इमाम को लेकर घर आए। शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल आई महिदा भी इस मौके पर बेहद खुश नजर आई और अपने ससुराल की एक तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि मोजी बासर का घर दिवाली के मौके पर लड़ियों से सजाया गया है। गुलफिशा नाम का एक इंस्टाग्राम यूजर लिखता है, सैयद भी है आप मुस्लिम भी, फिर हिंदू से शादी क्यों की? अपने यहाँ गैर मुस्लिम से तो निकाह जायज नहीं। सैयद जादी की शादी सैयद के अलावा किसी से नहीं हो सकती, आप सैयद नहीं हो। इस पर एक यूजर ने कहा, गूगल चेक करो जरा, ये हिंदू बन गई है। दूसरे ने कहा, उफ, अल्लाह जिसको ना चाहे उसे ऐसे ही खुद से दूर कर देता है। अयाज पठान ने कहा, इसने भारतीय से शादी क्यों की? मुझे नहीं पता था कि इसका पति इंडियन है। ये पागल है या फिर कुछ और? मैं तुमको अनफॉलो कर रहा हूँ। हैरान हूँ इसने मुस्लिम से शादी क्यों नहीं की। एक यूजर ने तो महिदा इमाम की तस्वीर देखकर लिखा, तुम्हें एक हिंदू आदमी से शादी करने की जरूरत क्यों पड़ी? अरुणाचल प्रदेश के फिल्म मेकर मोजी बासर से शादी करके जब से पाकिस्तानी एक्ट्रेस महिदा इमाम पहली बार अपने ससुराल आई है, सोशल मीडिया पर कुछ कट्टरपंथी इसी तरह से उन्हें गाली दे रहे हैं। तो वहीं महिदा इमाम के बारे में आपको बता दें कि 8 फरवरी 1991 को पाकिस्तान के कराची में जन्मी महिदा इमाम एक मशहूर एक्ट्रेस है। वो मुझे कबूल नहीं, एक झूठी लव स्टोरी, चौराहा, इशक जलेबी, मुकद्दर, मेरा रब वारिस, बाबा जानी, जख्म जैसे सीरियल में काम कर चुकी है। तो वहीं एक फिल्म नीलोफर में भी उन्होंने काम किया है। जबकि उनके पति मोजी बासर के बारे में आपको बता दें कि उनका जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ, उनका परिवार भी यहीं रहता है, लेकिन वो फिलहाल दुबई में रहते हैं। बात उनके करियर की करें तो मोजी बासर फिल्म लुका छुपी और द सिख प्रोड्यूस कर चुके हैं और अब पाकिस्तानी एक्ट्रेस महिदा इमाम से शादी करके सुर्खियों में छाए हुए हैं। बड़े दिनों के बाद आज पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक फिर से निकल पड़े और फिर से निकल के उन्होंने वही गदर मचाई है, वही बवाल मचाने का जो है पहले जैसे काम किया। हालांकि अब इनको भी पता है एक बात कि जब इनके मुख्य लीडर को हफ्तों से, बल्कि मैं कहूँगा महीनों से उठा करके जेल में रखा है, जो कि कहते हैं कि बताया जाता है कि अटक जेल में था, लेकिन वो है ऐसी जेल में, बलूचिस्तान किसी ऐसी खुफिया जेल में जो स्पेशली इमरान खान के लिए ही बनवाई गई थी। 1 साल जो पिछला बीता है उसे 1 साल में पाकिस्तानी फौज ने वो जेल तैयार करवाई है, ऐसी कहानी बोली जाती है। और उसके अंदर परिंदा तो क्या, एक मच्छर भी पर नहीं मार सकता, इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी रखी गई है इमरान खान के लिए। और इमरान खान वैसे किस हालत में है, अभी ठीक ठाक है या मुंह नाक सुजा दिए गए मार मार के, कोई अभी वो भी चीजों का पता नहीं चल पा रहा है। मगर इमरान खान के ना होने पर भी यदि इतनी भीड़ निकली है तो इसका मतलब है कि अब भीड़ में गुस्सा तो है, कहीं ना कहीं भीड़ में गुस्सा तो है और कहीं ना कहीं और चीजें हैं। अब ये जो भीड़ निकली है, इन सबको पता है कि इमरान खान को अंदर डालो तो हमें भी अंदर डाल सकते हैं, हमारे साथ भी जो, लेकिन फिर भी ये पब्लिक निकल रही है। तो इसका मतलब ये साफ है कि अब पाकिस्तान में एक बड़ी बगावत शायद हमें देखने को मिल सकती है। एक बड़ी बगावत अपने शीर्ष नेता को बचाने के लिए जो है वो एक फिर से वो एक मजहबी लड़ाई टाइप, क्योंकि पाकिस्तान में जो इमरान खान के समर्थक है वो बिल्कुल भी एक पार्टी के लिए नहीं लड़ रहा है, वो किसी की नेता के लिए नहीं, वो अपने मजहब के लिए लड़ रहा है। ऐसी ही पूरी जो है वो गणना गढ़ी जा रही है।